Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you are all fine. Students, we are going to start our unit number 5, designing website. In this unit, you will be able to learn how to create a simple website. After completing this chapter, you will be able to create a simple website, a web page of a website. So students, let's start our lecture. वेबसाइट को क्रिएट करने की बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, लाइक CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, HTML। सो हम लोग इस चैप्टर में एक बेसिक लैंग्वेज HTML को डिस्कस करेंगे कि HTML को यूज़ करते हुए आप अपना सिंपल सा एक वेब पेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जब आप अपने वेब ब्राउज़र को यूज़ करते हुए, वेब ब्राउज़र आपके पास कोई भी हो सकता है, गूगल क्रोम हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है, मोजिला फायरफॉक्स हो सकता है, एप्पल सफारी हो सकता है। जब आप अपने वेब ब्राउज़र को यूज़ करते हुए कोई भी रिक्वेस्ट सेंड करते हैं अपने वेब सर्वर को, तो वेब सर्वर क्या करता है, आपको रिस्पॉन्स बैक करता है और रिस्पॉन्स बैक में आपको वो सेंड करता है एक HTML कोड। ठीक है, वो जो HTML कोड होता है वो आपका वेब ब्राउज़र जो होता है वो अंडरस्टैंड करता है और उसको चेंज करके जो आपका रिक्वायर्ड कंटेंट है, जो HTML को चेंज करके आपके सामने वो शो करता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मैं यूज़ कर रही हूँ दो वर्ड्स, वेब पेज एंड वेबसाइट, हम उसको पहले डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि वेब पेज क्या होता है और वेबसाइट क्या होता है। स्टूडेंट्स, वेब पेज आपके पास एक सिंगल डॉक्यूमेंट होता है, जबकि वेबसाइट आपके पास कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होते हैं। इन अदर वर्ड्स, आप वेब पेजेस की कलेक्शन को वेबसाइट कहते हैं। कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज़ कॉल्ड वेबसाइट। स्टूडेंट्स, असल में हम लोग वेब पेजेस को क्रिएट करते हैं। जब हम लोग वेब पेजेस को क्रिएट करते हैं, मल्टीपल वेब पेजेस को क्रिएट करते हैं, देन हम जब उनको मिलाते हैं, उनको कंबाइन करते हैं, तो वो आपके सामने एक वेबसाइट बन जाती है। सेम एज स्टूडेंट्स, जैसे आप अपने बुक के पेजेस को कंबाइन करते हैं तो वो आपके सामने एक बुक बन जाती है। इसी तरह से जब आप अपने वेब पेजेस को कंबाइन करते हैं तो वो आपके सामने एक वेबसाइट बन जाती है। स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये आपके सामने आपके स्कूल कादी ग्रुप ऑफ स्कूल्स की वेबसाइट है। ये आप देखें कि ये आपके पास कंप्लीट एक वेबसाइट है जिसके अंदर आपके पास मल्टीपल वेब पेजेस मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स, आप ये देख सकते हैं आपके सामने ये होम गैलरी, न्यूज़ एंड इवेंट, वीडियोस, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, ये आपके सामने ऑप्शन आपको आपकी वेबसाइट पे शो हो रही हैं। तो इसकी बैक हैंड पे वेब पेजेस मौजूद है। आप होम पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगी कि ये होम के आपके पास सारा कंटेंट आ रहा है, होम का पेज ओपन है आपके पास। देन आप गैलरी पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास गैलरी का सारा कंटेंट, सारा पेज आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। देन आप वीडियोस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगी कि आपके सामने वीडियोस सारी डिस्प्ले हो रही है, मतलब आपके पास वीडियो का वेब पेज ओपन हो रहा है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर आप कॉन्टैक्ट अस की मेन्यू में जाएंगी, वहाँ पे आप क्लिक करेंगी तो आपके सामने कॉन्टैक्ट अस का वेब पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन स्कूल की मौजूद है कि हेड ऑफिस कहाँ पे, पाकरा कैंपस कहाँ पे लोकेट है, ईच एंड एवरीथिंग, जहाँ से आप अप्रोच कर सकते हैं स्कूल को। सो ये आपके पास देखें, ये सारे वेब पेजेस थे जो मिलकर एक वेबसाइट को बना रहे हैं, आपके स्कूल की एक वेबसाइट को बना रहे हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HT हाइपरटेक्स्ट एंड ML मार्कअप लैंग्वेज। ये आपके पास सिंपल लैंग्वेज है जो आपके वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए यूज़ की जाती है। स्टूडेंट, इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज़ हुई हैं। फर्स्ट वन इज़ हाइपरटेक्स्ट एंड नेक्स्ट सेकंड वन इज़ मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट आपके पास एक ऐसी टर्म है, एक ऐसा स्पेशल टेक्स्ट होता है जो आपके वेब पेज पे मौजूद होता है। जब आप इस स्पेशल टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया वेब पेज ओपन हो जाता है। जैसे आपने अभी गादी ग्रुप ऑफ स्कूल्स की वेबसाइट को विजिट किया और वहाँ पे मैंने आपको कुछ मेन्यूज़ दिखाए जिसमें आपके पास पिक्चर्स थी, एल्बम थी, वीडियोस थी, कॉन्टेक्ट अस थी। तो बेटा, ये जो मेन्यूज़ थी, जब आप इन पे क्लिक करते हैं तो एक न्यू वेब पेज ओपन हो जाता है। तो इसकी बैक हैंड पे हाइपर लिंक्स यूज़ किए जाते हैं। किसी भी वेबसाइट के, किसी भी वेब पेज के जब आप उस पर क्लिक करते हैं, उस हाइपर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, देन आपके पास एक न्यू पेज ओपन हो जाता है। स्टूडेंट्स, कंफ्यूज नहीं होना आपने यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट और हाइपर लिंक में। हाइपर टेक्स्ट आपके पास वो टेक्स्ट होता है जो आपकी वेबसाइट पे आपको शो हो रहा होता है, जबकि हाइपर लिंक आपके पास ऐसे लिंक होते हैं जो हाइपर टेक्स्ट के
बैक साइड पे यूज़ किए गए होते हैं, जो हमें नज़र नहीं आ रहे होते। हम सिंपल हाइपर टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और न्यू पेज ओपन हो जाता है। जैसे आपने अपने कादिर ग्रुप ऑफ स्कूल्स में देखा था होम, होम आपके पास एक हाइपर टेक्स्ट था और जो इसकी बैक पे यूज़ हुआ है, जिसकी वजह से आपके सामने होम या फिर वीडियोस, कॉन्टैक्ट्स, इसकी इंफॉर्मेशन आ रही थी, वो असल में वेब पेज पे थी। तो इसकी बैक पे एक उस वेब पेज का हाइपर लिंक यूज़ किया हुआ है, जिसकी वजह से आपके सामने न्यू पेज ओपन हो जाता है। इन सिंपल वर्ड्स, आप एक वेब पेज से दूसरी वेब पेज पे जंप करने के लिए या एक वेब पेज से दूसरी वेबसाइट पे जंप करने के लिए हाइपरलिंक्स को ऐड करते हैं हाइपरटेक्स्ट के बैक एंड पे। स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास वो है मार्कअप लैंग्वेज। मार्क मीन्स निशान। इसमें आप क्या करते हैं कि आप प्रॉपर तरीके से मेंशन कर देते हैं कि आपका कंटेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ जाकर एंड हो रहा है। तो इसमें आप टैग्स यूज़ करते हैं और वो टैग्स यूज़ करते हुए आप बताते हैं, अपनी वेबसाइट पे मेंशन करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं कि आपका जो कंटेंट है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि आप लेट्स सपोज़ कि पिक्चर यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप बताते हैं कि आपकी पिक्चर की लोकेशन ये होगी और यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ तक लगेगी। इस तरह से आप डिफ़ाइन करते हैं, मार्क करते हैं हर चीज़ को कि आपकी वेबसाइट पे हर चीज़ कहाँ और कैसे शो होगी और कहाँ से स्टार्ट होगी और कहाँ पे एंड होगी। इस चीज़ को हम लोग मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। हम इसकी अगर एग्जांपल देखें तो इसमें हम टैग्स यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे लेस देन पी, ग्रेटर देन सम टेक्स्ट हियर, लेस देन स्लैश फॉरवर्ड स्लैश पी एंड देन ग्रेटर देन। ये जो स्टूडेंट्स, ये आपके पास पी मैंने यूज़ किया हुआ है, लेस देन ग्रेटर देन पी एंड देन लेस देन स्लैश फॉरवर्ड स्लैश पी ग्रेटर देन। ये क्लास, ये आपके पास टैग होते हैं। ठीक है, ये टैग्स डिफाइन करते हैं कि आपका कंटेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है। नेक्स्ट स्टूडेंट, आपके पास ये एग्जांपल है जिसमें लेस देन पी, ग्रेटर देन, ये आपके पास ओपनिंग टैग्स हैं। माई कैट इज़ वेरी ग्रम्पी, देन आपके पास लेस देन स्लैश पी ग्रेटर देन, ये आपके पास क्लोजिंग टैग है। जो आपके पास स्टार्ट में है स्लैश के बगैर, वो ओपनिंग टैग होती हैं। जो लास्ट पे आपके पास स्लैश के साथ होते हैं, वो आपके सामने क्लोजिंग टैग होते हैं। और जो सेंटर में जितना भी कंटेंट राइट होता है, उसको हम कंटेंट कहते हैं और इस सब को हम लोग एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, जिसमें आपके पास टैग भी आ जाते हैं, कंटेंट भी आ जाते हैं, क्लोजिंग टैग भी आ जाते हैं। ये आपके पास सब मिलाकर इसको हम कहते हैं एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ द वेब पेज, के आपके वेब पेज का ये एलिमेंट है। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। इस एग्जांपल्स में एक कॉमन मिस्टेक है, जो स्लैश की मिस्टेक है। यहाँ पे इन्होंने बैक स्लैश यूज़ की हुई है, जबकि हमें फॉरवर्ड स्लैश रिक्वायर्ड है, तो फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पे यूज़ की जाएगी। सो सब बच्चे इसको करेक्ट कर लें, यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगा लें। ओके, सब में ही ये फोर की फोर एग्जांपल्स में आप फॉरवर्ड स्लैश को लगा लें। इन एग्जांपल्स में अगर आप देखें, आपके पास ओपनिंग टैग है, देन आपके पास कंटेंट है, आई एम अ स्टूडेंट, देन आपके पास क्लोजिंग टैग है पैराग्राफ का, कि आपका पैराग्राफ यहाँ पे राइट डाउन कर रहे हैं हम लोग। फिर देन नेक्स्ट आपके पास है ओपनिंग टैग, देन अगेन आई एम इन क्लास 9, ये आपके पास कंटेंट है, और देन आपके पास क्लोजिंग टैग है। इसी तरह से नेक्स्ट आप लिख रहे हैं आई एम इन कंप्यूटर सेक्शन, इसमें भी आपने ओपनिंग टैग भी यूज़ किया है एंड क्लोजिंग टैग भी यूज़ किया है। सो नेक्स्ट आपके पास है आई हैव अ कंप्यूटर, इसमें भी आपने ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग बोथ यूज़ किए। सो क्लास, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि मार्कअप लैंग्वेज इसको क्यों कहा गया, इसके नाम में मार्कअप लैंग्वेज क्यों यूज़ किया गया, हाइपर टेक्स्ट क्यों यूज़ किया गया। हाइपर टेक्स्ट आपके लिंक्स ऐड करने की वजह से यूज़ किया गया, और मार्कअप लैंग्वेज ये मार्क करने के लिए यूज़ किया गया कि आपका कंटेंट यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक एंड हो जाएगा। इसमें आप मल्टीपल टैग्स आगे जाके देखेंगे, ओपनिंग टैग्स भी होंगे, क्लोजिंग टैग भी होंगे, और ऐसे भी टैग्स होंगे जो सिंगुलर टैग्स होंगे, जिसमें आपके पास क्लोजिंग टैग नहीं होते। हम फर्दर इस चैप्टर को जब डिस्कस करेंगे तो उनमें हम देखेंगे कि आपके पास और कौन कौन से टैग मौजूद हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट पर्पजेज हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट आपके पास लास्ट पॉइंट है एक, HTML इज़ नॉट अ केस सेंसिटिव, कि HTML आपके पास केस सेंसिटिव नहीं होती। ये इंपॉर्टेंट है, आपके पास एज MCQ भी आपसे पूछा जा सकता है कि HTML केस सेंसिटिव है या नहीं है। सो द आंसर इज कि ये केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि आपका जो केस मीन्स कि अपर केस एंड लोअर केस, एंड यू नो वेल कि अपर केस क्या होता है और लोअर केस क्या होता है। आपके कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स आपके पास होते हैं। सो अगर इसमें ये होता है कि आपका अपर केस और लोअर केस मैटर नहीं करता, आप इसमें जो टैग यूज़ करते हैं आप उसको अपर केस में लिखें, कैपिटल लेटर्स में लिखें, या लोअर केस यानी स्मॉल लेटर्स में लिखें, फ़र्क नहीं पड़ता।
जैसे कि स्टूडेंट्स हमने अभी टैग यूज़ किए जिसमें पैराग्राफ का हमने टैग देखा, जिसमें पी हमने लिखा, वो पी आप कैपिटल लिखें या स्मॉल लिखें मैटर नहीं करता। सो ये केस सेंसिटिव नहीं है, इसमें आप कैपिटल भी लिख सकते हैं पी को और स्मॉल भी लिख सकते हैं। जबकि कुछ ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं उनमें स्पेसिफाइड होता है कि आप लेटर्स को कैपिटल नहीं लिख सकते, जो लेटर कैपिटल्स हैं वो कैपिटल ही रहेंगे, जो स्मॉल हैं वो स्मॉल ही रहेंगे। लाइक सी लैंग्वेज है आपके पास, उसमें जो आप 10 क्लास में जाके पढ़ेंगी, आगे पूरी 10 क्लास आपकी सी लैंग्वेज पर है, तो आप उसमें सीखेंगी सी लैंग्वेज को। उसमें ये केस सेंसिटिव होती है लैंग्वेज सी, कि आपके पास उसमें जो कीवर्ड्स होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, जो स्मॉल लेटर्स में उसको आपको स्मॉल लेटर्स में ही राइट करना होगा, जो कैपिटल लेटर्स में आपको वो कैपिटल लेटर्स में ही राइट डाउन करना होगा। सो आपके पास जो HTML लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव नहीं है, आप उसको स्मॉल में लिखें या कैपिटल में लिखें, मैटर नहीं करता। सो स्टूडेंट्स, आई होप डैट आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। आपने ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हाइपरटेक्स्ट और मार्कअप लैंग्वेज की आपने याद करनी है, और साथ में आपने प्रॉपर HTML की डेफिनेशन भी लर्न करनी है, इंट्रोडक्शन टू HTML भी आपने लर्न करना है, जो आपको डू यू नो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए गए, ये भी आपने अच्छी तरह से याद करना है। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।